कभी सोचा है दो चीजों का आपस में कनेक्शन क्या है, जैसे आइसक्रीम की सेल्स और गर्मी या पढ़ाई के घंटे और एग्जाम के मार्क्स, ये आपस में जुड़े हुए हैं। इस कनेक्शन को स्टैटिस्टिकली डिबेट में कोरिलेशन कहते हैं। आज हम इस कंसेप्ट को बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में समझेंगे। कोरिलेशन बेसिकली ये बताता है कि दो वेरिएबल्स यानी दो चीजें आपस में कैसे मूव करते हैं। क्या जब एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, क्या जब एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है। एग्जाम्पल, जैसे गर्मी बढ़ती है तो आइसक्रीम की सेल्स भी बढ़ती है। यहाँ दोनों वेरिएबल्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब गर्मी बढ़ रही है और आइसक्रीम की सेल्स भी बढ़ रही है। तो अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। इस रिलेशनशिप के तीन मेजर टाइप होंगे। पहला है पॉजिटिव कोरिलेशन, मतलब गर्मी बढ़ेगी तो आइसक्रीम की सेल्स भी बढ़ेगी, जब एक वेरिएबल बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है। नेगेटिव कोरिलेशन, सर्दी बढ़ेगी तो आइसक्रीम की सेल्स घटेगी, जब एक वेरिएबल बढ़ता है तो दूसरा कम होता है। तो मतलब कोई भी मौसम हो आइसक्रीम खानी ही नहीं है, तो इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो जैसे दो वेरिएबल, जैसे आपके मार्क्स और आपके फेवरेट मूवी का रेटिंग, इन दोनों चीजों में कोई रिलेशन नहीं है, तो दैट इज नो कोरिलेशन। तो अब ये कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कितना है, तो ये पता चलेगा कैसे। इसके लिए एक नंबर होता है जिसे हम बोलते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट, और इसको आर से भी डोनेट जाता है। तो रेंज की अगर बात करें तो आर की वैल्यू, आपके कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू हमेशा -1 और +1 के बीच में होती है। आपके पास आर की वैल्यू तो आ गए, आप इसको इंटरप्रेट कैसे करोगे। तो देखो आर इक्वल्स टू, अगर पॉजिटिव नंबर है +1 है तो ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। इसका मतलब है कि दोनों वेरिएबल परफेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब गर्मी भी बढ़ती जा रही है और सेल्स भी धड़ाधड़ बढ़ती जा रही है। और आर इक्वल्स टू नेगेटिव है तो ये परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। इसका मतलब है कि दोनों वेरिएबल्स परफेक्टली अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और आर इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब नो कोरिलेशन, कोई किधर भी जा रहा है। तो प्रैक्टिकल डेटा साइंस यूज केसेस में इस तरीके के नंबर्स मिलना 0-0 चांसेस है, मिलते ही नहीं है आपको कभी। आर इक्वल्स टू मिल जाएगा 0.9, 0.8 भी बहुत अच्छा कोरिलेशन। नेगेटिव में 85%, 95%, दैट इज परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। आर इक्वल्स टू 0 कभी नहीं मिलेगा, 10%, 0.2% इतना मिलेगा, तो हम उसको 0 ही मान लेते हैं। तो आर की वैल्यू जितनी 0 से दूर होगी, यानी +1 और या -1 के करीब, कोरिलेशन उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। आर इक्वल्स टू 0.8 का मतलब है स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन, और आर इक्वल्स टू -0.3 का मतलब है वीक नेगेटिव कोरिलेशन। तो दोस्तों सिंपल वर्ड्स में कोरिलेशन दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को बताता है, और कोरिलेशन कोएफिशिएंट उस रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ को क्वालिफाई करता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक बटन दबाना मत